नमस्कार, डिबेट एट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज राज्यसभा में एक बीजेपी का ऐतिहासिक नंबर देखने को मिला, जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी से अलग होकर जिनके भाजपा में विलय की हुई थी बात, वो अब आज विलय को मंजूरी मिल गई है सभापति की तरफ से। इसके साथ ही बीजेपी की संख्या वो बढ़कर राज्यसभा में 113 हो गई है। ये भाजपा के गठन के बाद से लेकर अब तक देखा जाए तो संख्या के लिहाज से राज्यसभा में भाजपा का उच्चतम स्तर है। इसमें 2 निर्दलीय सांसद जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, उसके अलावा हम 7 मनोनीत को भी जोड़ दें तो यह संख्या 123 है। यानी बिना सहयोगियों के भाजपा बहुमत से एक सांसद दूर है राज्यसभा में। और अगर ये आंकड़ा एनडीए का मिला दिया जाए तो संख्या 148 होती है। किसी एक पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा होना यह आखिरी बार 1988 में हुआ था, जब कांग्रेस के पास राज्यसभा में अपने बूते उसके पास बहुमत था। 40 साल बाद कोई दल, लगभग 40 साल बाद कोई दल बहुमत के नजदीक पहुंचा है। इस साल भी कुछ राज्यसभा चुनाव होने हैं अंत में, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी की टैली और आगे जा सकती है। यानी भाजपा अपने दम पर बहुमत राज्यसभा में लाने के नजदीक खड़ी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 272 का आंकड़ा पार किया, तब भी ये 1984 से चली आ रही राजनीति के 40 साल बाद ऐसा हुआ था, जब कोई पार्टी अपने दम पर अकेले बहुमत लोकसभा में लाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नंबर घटकर 240 हुआ, वापस से गठबंधन की राजनीति का दौर आया। लेकिन उसके बाद से जो राज्यों के चुनाव हुए, जो राज्यसभा के नंबर आए, यानी जो 1988 में हुआ था वो 2026 में राज्यसभा में हो रहा है। बीजेपी ने 2014 में लोकसभा में 40 साल बाद अपने दम पर बहुमत हासिल किया, तो वहीं अब 40 साल बाद राज्यसभा में भाजपा अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी है। हालांकि एनडीए के साथ यह आंकड़ा 148 है। और अगर आने वाले समय में नंबर और बढ़ेंगे तो क्या बीजेपी 2/3 तक जा सकती है। राज्यसभा में भाजपा की ये मजबूती किस ओर इशारा करती है। आम आदमी पार्टी में जो ये बिखराव हुआ है, इससे क्या होगा। और अब जब इस विलय को मंजूरी मिल चुकी है, जिसको चैलेंज करने ना करने को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, सभापति ने विलय को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर डिटेल मांगी है, ऑर्डर की कॉपी मांगी है, तुरंत सारी जानकारी मांगी है कि आखिर कैसे इस विलय को मंजूरी दी गई। तो इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ इस विषय को समझेंगे और जानेंगे। नितेश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शांत प्रकाश जी हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। उस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी और प्रकाश डालने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। तो ये जो बगावत देखने को मिल रही है, इस बगावत से भाजपा को कैसे फायदा हो रहा है। दल बदल का खेल बहुत पुराना है, बहुत पुराने आंकड़े हैं, लेकिन ये नंबर बहुत कुछ कहता है। तो राज्यसभा में बीजेपी सांसदों का आंकड़ा 113, और अगर मनोनीत और 2 निर्दलियों को मिला लें तो बहुमत से एक कदम दूर। शांत प्रकाश जी, बीजेपी बिल्कुल राज्यसभा में अपने स्थापना से लेकर अब तक के कार्यकाल में सबसे स्वर्णिम दौर में है। लोकसभा में कुछ नंबर कम हुआ तो राज्यसभा में आप लोग ऊपर हैं, लेकिन ऐसी टूट भी इससे पहले आज तक राज्यसभा में नहीं देखी गई थी। बड़े इतिहास में बनने वाले रिकॉर्ड आप अपने नाम कर रहे हैं, उन्हें किस रूप में देखा जाएगा वो अलग बात है। एक ईमानदार पार्टी और एक ईमानदार शासन को देश में स्थापित करना है, सभी बेईमानों को हटाना है। सभी लोग बेईमान, एक बहुत बड़ा वो जो चिट्ठा लेकर के अरविंद जी चला करते थे, और वाकई लोगों ने जो है अपनी नौकरियां छोड़ करके और उनका साथ दिया। और जैसे ही वो सत्ता में आए, वो एकदम उनका मन बदल गया। न मालूम कौन सी हवा लगी कि जो ईमानदार बने हुए थे, जो बेईमान सबको बताते, वो उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। अगर अकेले भी चलते रहते तो इतना बुरा हाल नहीं होता। और जिन लोगों ने उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाया, वो सांसद भी बने, विधायक भी बने। मगर आप ये लगा लो कि वो सांसद जो
सबसे सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, उनको भी उनकी कारगुजारियों के कारण से, उनके काम और उनके काम करने की शैली के कारण से उनका साथ छोड़ना पड़ा। यहाँ पर किसी को कोई मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या किसी को सरकार बनने का मौका मिल रहा है, ऐसा मौका नहीं है। वो सब लोग उसी पोजीशन में रहने वाले हैं जिस पोजीशन में अभी हैं, मगर उसके बावजूद वो उसके उनके साथ में रह करके नहीं चलना चाहते, क्योंकि काजल की कोठरी में अब कहीं काला दामन ना हो जाए। उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनका उसका जो गलत असर उनके पड़े। और ज्यादातर लोगों की उम्र आप देखो 40 और 45-50 साल के दरमियान है। एक दो सांसद हैं जो 60 के पार हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि सब ने अपने आगे के राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखा और वो वाकई राष्ट्र के लिए काम करना चाहते थे, और वहां पर अराष्ट्रवादी ताकतें चूंकि काबिज थी, तो उन्होंने राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ दामन थामा है। हमने उनको सबको जो है नितिन नवीन जी ने सबको शामिल किया है पार्टी में। आगे सब मिलकर के अच्छा बेहतर काम करें, तो ऐसी मैं बीजेपी क्या है? शुभेच्छा। बीजेपी शहद है, बीजेपी चुंबक है, मतलब क्या चीज ऐसी आकर्षित कर रही है कि दो दो तिहाई जो सांसद हैं वो टूट कर जा रहे हैं और विलय बीजेपी में हो रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद का चुंबक ये तो बचपन से एक जोश भरता है ना। भारत माता की जय कहते के साथ ही रोंगटे खड़े होते। और यदि कहीं भारत को क्षय करने का काम करेगा तो उसके साथ रहने का किसी का भी मन कभी भी नहीं बनेगा। और उसी को देख करके ये सभी नौजवान जो हमारे सांसद हैं, इनका पूरा टोला जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखो ना, सब जगह किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ईमानदारी से हो रहे हैं, 100% उसका लाभ मिल रहा है। उस योजना में ये भी भागीदार बनना चाहते हैं, उसका विरोध नहीं करना चाहते। आखिर ये सोचते हैं कि आखिर हम किस चीज का विरोध करें, अब जो सही काम हो रहा है उसके साथ तो हमें चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय जनता जो है इनके उस झूठ को नहीं ढो पाएगी, क्योंकि जनता सब जानती है। और ये जनता के, ठीक है, प्रतिनिधि नहीं है, मगर जनता के बीच में काम करते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है जनता का रुख क्या है, और उसी कारण से उन्होंने इसको चयन किया। ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं, नितेश जी के पास चलते हैं। नितेश जी, ये तो 2/3 वाला मामला जो है वो हो गया। हालांकि मैं आपके पास भी आऊं उससे पहले एक बार संजय सिंह ने क्या कुछ कहा आज वो भी सुन लेते हैं, फिर वापस इस चर्चा पर लौटते हैं। एक बार सुनते हैं। एक पिटीशन भेजी है जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट ये हो गया है, ये कह रहे हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बहुत कुछ इसको बिटवीन द लाइन पढ़ सकते हैं। तो नितेश भाई, जब संख्या 10 से घटकर 3 हो गई, आज विलय को मंजूरी मिल गई है, तो उसके बाद एक तो आपकी पार्टी में जो टूट हुई वो ऐतिहासिक रूप से सदन के भीतर इस तरह की टूट राज्यसभा में, दूसरा पार्टी को नुकसान कितना हुआ, तीसरा बीजेपी सदन में इतनी मजबूत हो गई आपसे शक्ति पाकर
कि वो बिल्कुल बहुमत के नजदीक पहुंच गई है, और 40 साल पहले जो राज्यसभा में नंबर्स थे किसी पार्टी के, उसके नजदीक जा। तो पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। काफी वरिष्ठ पैनल है, मैं उम्मीद करूंगा कि काफी हेल्दी चर्चा होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के परिवेश में है, चाहे वो कोई से भी इतिहास बदल दे, सैद्धांतिक इतिहास को कभी नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो लाइन मुझे याद है कि अगर 60 से मुझे एक सीट और सरकार भी बनानी पड़े तो मैं ऐसी सरकार और सीट को चिमटी मात्र से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये सैद्धांतिक बात करते थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान हुआ करती थी। मगर आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो टोली ईडी और सीबीआई को आगे करके जिस प्रकार विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रही है, लोगों को डराने का काम कर रही है, और वो बार बार इसको जहां जहां चुनावी हित के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं चुनावी हित के लिए, ये जो बार बार कहते हैं राष्ट्रीय हित नहीं, ये पार्टी अपनी चुनावी हित के लिए इसको प्रयोग कर रही है, जो कि भविष्य में बहुत बड़ा एग्जाम्पल गलत मैसेज पेश कर रही है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में भुगतना भी पड़ सकता है। अब मैं आता हूं दूसरी बड़ी प्रमुख बात पे। मैं सुन रहा था राघव चड्ढा जी की भी स्टेटमेंट। राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि मैं सही व्यक्ति हूं, गलत पार्टी में हूं, और भारतीय जनता पार्टी की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं और राष्ट्र का चुम्बक कभी भी जग सकता है, और 2047 के विकसित भारत में ये चार चांद लगाने वाले हैं। राघव चड्ढा जी तो कुछ दिन पहले कहते थे कि गुंडों मवाली की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। आज अचानक मन बदल गया, आंतरिक आत्मा जाग गई, और जैसे ईडी का रेट पड़ा, सीबीआई का रेट पड़ा, कॉम्प्रोमाइज हो गए। जहां हमारे वरिष्ठ नेता जिन्हें जेल भेजा गया, 1-1 साल तक जेल भेजा गया, और जेल की सलाखों के पीछे रहे, मगर टूटे नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, क्योंकि अपने सिद्धांत पे खड़े रहे। वो ईमानदार थे, इसलिए कभी उन्होंने अपने रुख को नहीं बदला, अपने सैद्धांतिक रास्ते को नहीं बदला। नहीं, मगर भाई, रुख की बात, एक सेकंड, ठीक है, रुख की बात आप कर रहे हैं। आपने जिनको करप्ट कहा, आपने उनके लिए वोट मांगे हैं जाकर चुनाव में। ये मतलब चंडीगढ़ में आप वोट मांग रहे थे कांग्रेस के लिए, पंजाब में उसी टाइम आप कह रहे थे कि ये गलत है, इनको वोट मत दीजिए, तो आपने तो उनके लिए वोट मांगे हैं, प्रचार किया है दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपकी बात पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ठीक आज से 2 साल पहले खालिस्तानी और पाकिस्तानियों से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के डर से भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करती थी। क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा राजनीतिक हित के लिए गिर चुकी है कि वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थकों का भी, जो कल तक खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक थे, उनको भी अपनी पार्टी में अपने हित के लिए कोई सिद्धांत बचा हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, और फिर कहते हैं हम वंदे मातरम कहते हैं, जय हिंद लगाते हैं। अरे जितनी बार आप वंदे मातरम और जय हिंद कहते हो, हमें पता है इस देश की सरकार का, इस देश का और बेड़ा गर्क करते हो। ये आपके मूल नीति है, क्योंकि आपके मंत्री लोग कहते हैं बिजली नहीं आती हमारे यहाँ, 21 घंटे तक बिजली नहीं आती, कहते बोलो भारत माता की जय। नितेश भाई, अब आप चल देते हैं। अब आपके सवाल पे, आपके सवाल पे हाँ, आप देखिए, यहां पे भी बात हो रही है 235 से 148 की राज्यसभा की सदन की सर्वसदन की। चुनाव के समय में तमाम गठबंधन होते हैं, और जैसे जैसे समीकरण होते हैं, इंडिया गठबंधन के पार्ट में हम थे, आज की डेट में हम इंडिया गठबंधन के पार्ट में नहीं है। चुनाव केंद्र की राजनीति में जैसे जैसे समीकरण समय समय में बनते रहेंगे, शामिल होते रहेंगे, और उस तरीके की जो परियोजना बनेगी वो बनती रहेगी। ये इतिहास में राजनीतिक पुराना पार्ट रहा है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं है, और हम कुछ अलग से नया नहीं कर रहे हैं। हमने उस मैंडेट को, उस समर्थन को इसलिए दिया था कि जिससे कि जो आज इतनी बड़ी आपदा हमारी देश में चल रही है, लोकतांत्रिक हत्या की, उस समय संविधान बदलने की जो उनकी नीति चल रही थी। नहीं नितेश भाई, देखिए, आपने ये कहा कि उस समय राघव चड्ढा कहते थे बीजेपी ऐसी पार्टी है, आज वो उसमें चले गए। तो सर, उस समय आप जिनको जेल भेजने की बात करते थे, आप उनके लिए वोट मांग रहे हैं, परिस्थितियां बदल गई। तो ये वाली बात तो राघव चड्ढा के लिए भी है कि परिस्थिति बदल गई।
हम इस देश के संविधान न बदले इसलिए वोट मांग रहे थे। हम इस देश में गरीब कुचले वर्ग का हक न छीना जा सके इसलिए हम वोट मांग रहे थे। हम इस देश को के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए हम इसलिए वोट मांग रहे थे। हम इस देश में सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग ना हो सके इसलिए हम मांग रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे। समर्थन जरूर किसी का हो सकता है मगर इसमें इस देश का हित था इसलिए हमने अपने हित को अलग करते हुए अपने सिद्धांत को खत्म करते हुए देश प्रथम रखा। इसलिए आपने अपने सिद्धांत की तिलांजलि दी। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं, फिर संदीप जी के पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, बात ये हो रही है कि अब ये जब मंजूरी मिलने के बाद भाजपा अपने दम पर सदन में 113 उच्च सदन में, इससे पहले कभी नहीं थी, 2 मनोनीत और 2 निर्दलीय और 7 मनोनीत मिला लें तो बहुमत से एक कदम दूर बिना सहयोगियों के। 40 साल पहले ऐसी स्थिति कांग्रेस की थी, वो भाजपा ने राज्यसभा में पाई है। ये दूसरी पार्टियों के दम पर जो सहयोग के साथ बीजेपी यहां तक पहुंची है और दूसरी पार्टियों की जो मौजूदा स्थिति है, 2014 में 40 साल का रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़कर अपने दम पर बहुमत पाया था। 2026 में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक है वो राज्यसभा में, जब अपने दम पर बहुमत के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ी हो गई। जी शुक्रिया वरुण जी। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है कि वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन जो थोड़ा सा तटस्थ होकर राजनीतिक रूप से देखेगा इस उपलब्धि को तो वो ये जरूर देखेगा कि पंजाब में बीजेपी को वोट कितने मिले, 6% वोट, और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं बीजेपी के, मोर देन। तो ये जो जादू है, ये जादू अगर हो तो आप कह सकते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ले लीजिए ना, दोनों सदन में बहुमत ले लीजिए। आप करेंगे क्या इस बहुमत का? क्या संविधान बदलेंगे? क्या कोई ऐसी महिला आरक्षण बिल जैसे परिसीमन करना चाहते थे वो करेंगे? इस बहुमत का करेंगे क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ये बहुमत मिला कैसे? अभी पुरानी बातें आपको याद नहीं है, याद कर दिलाना चाहिए दर्शकों को कि राज्यसभा के दूसरी पार्टी के मेंबर को इस्तीफा दिला दिला के अपनी पार्टी में शामिल किया गया और उसके बाद में फिर उसकी संख्या बढ़ाई गई। तो ये जो तरीका है, और जाहिर बात है कई के पास ईडी भी जाती है, सीबीआई भी जाती है, उसके बाद वो पार्टी बदलते हैं। तो इन तरीकों से शक्तिशाली होना और नेचुरली शक्तिशाली होना, नेचुरली जनता का समर्थन प्राप्त करके सदन में बहुमत कर, दोनों में बहुत फर्क है। और आज बहुमत है, सब लोग कबूल करते हैं, लेकिन ये मैंने पहले ही रख दिया, 6% वोट और 86% राज्यसभा मेंबर, यही सारी कहानी कह रहा है। अब इसमें एक सवाल है मेरा, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं जब बहुमत आया तो वो लोग जो पार्टी के वर्कर नहीं रहे, जो कार्यकर्ता नहीं रहे, जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, जो सदस्य नहीं थे, पार्टी ने चुन चुन के उन्हें भेजा। कोई वैचारिक निष्ठा जैसा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था और अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज जो किया गया उसका खामियाजा कभी ना कभी भुगतना था और वो एक बैड स्ट्रेटेजी के तहत में देखा गया। ये कार्यकर्ताओं की शिकायत बहुत जायज है और इसको कहते हैं जैसे आम वो पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, ये कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जिनका वैचारिकी जिनकी नहीं है, जिनका सामूहिक औसतन आमदनी या दौलत जो है 800 करोड़ से ज्यादा है, इनका कौन सा वैचारिक मिलान हो रहा है बीजेपी के साथ में? बीजेपी से क्यों नहीं ये सवाल हो भाई, आपका कौन सा वैचारिक मिलान हो रहा है? कल तक ये अरबपति लोग आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी नहीं अरबपति पार्टी का बन रहे थे, जिसके कारण से कार्यकर्ताओं में असंतोष था। उस असंतोष को आपकी परवाह नहीं है, बीजेपी को परवाह नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी का कैडर इस बात का अफसोस कर रहा है कि अरबपतियों को राज्यसभा भेजा जा रहा है और आम कार्यकर्ताओं को नहीं भेजा जा रहा है। और बीजेपी उस असंतोष के उलट जाकर के वही काम कर रही है, उससे आगे बढ़ के काम कर रही है जो आम आदमी पार्टी कर रही थी। जी चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 29, भाजपा की आज की नजर में 113 और मैं मनोनीत और 2 मिला लूं तो 123 के जादुई आंकड़े के एकदम पास अकेले, अभी तो एनडीए वाले काउंट नहीं किए। ये आपको लग रहा है बहुत
बहुत आगे निकल गई है भाजपा उच्च सदन में, और ऐसे में आपको लग रहा है कि आप बहुत अभी पीछे हैं रेस में। एक झटके में 7-7 राज्यसभा सांसद बढ़ रहे हैं रातों रात। ऐसे नंबर के साथ भाजपा आज जहां खड़ी है वहां आप 40 साल पहले खड़े थे। नहीं, हम लोगों के जो है समर्थन से खड़े थे। लोगों ने वोट दिया था। अब 21 राज्य में इनकी सरकार है, फिर भी अगर बहुमत नहीं है, 40 साल पहले जो करिश्मा हुआ था वो यही था कि लोगों ने वोट दिया और हर राज्यों में हमारे विधायक बनाए थे और बिना गठबंधन के बनाए थे। और आज एक सच्चाई, अभी प्रेम कुमार जी आंकड़े की बहुत सारी बातें की, एक और आंकड़ा मैं दे दूं। ये भारत की वो सरकार है जो सबसे कम वोट परसेंटेज पाकर पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके पहले भी जो बनी है, वोट ऑफ परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो सबसे कम परसेंटेज की सरकार है ये। इसके पहले कभी कोई सरकार इतने कम परसेंटेज वोट में। तो जिस तरीके से ये खेला खेलते हैं, रचते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, कैलकुलेट चोरी करते हैं कि जैसे जेब में आपके 100 रुपए हो तो जो होशियार होता है वो साथ भी रहना होता है, तो जेब से 20 रुपए निकालेगा, 80 रुपए छोड़ देगा ताकि सवाल खड़ा ना हो। ये वो चोर लोग हैं जो एक कैलकुलेट चोरी करते हैं, मतलब इनका काम भी चल जाए, उनकी चोरी की बात भी ना हो। तो ये चुट्टे लोग हैं। इनके चुट्टे ही आज से स्टार्ट नहीं हुई वरुण जी। 2011 और आम आदमी पार्टी भी उसमें दूध की धुली नहीं है साहब। ये 2011 में आज जो कांग्रेस पर इन्होंने इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे और एक देश में गांधी पैदा किया गया था, वो अन्ना हजारे, मोदी जी का गांधी, आरएसएस वालों का गांधी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के गांधी। वो जो गांधी आंदोलन चला था, फर्जी गांधी आंदोलन, उस आंदोलन की ही पैदाइश से पार्टी है। और वो आंदोलन विशुद्ध रूप से अमेरिका के डीप स्टेट का लगा हुआ पैसा, आरएसएस के पीछे से बैकिंग, उसी का ये आंदोलन था, उसी से ये निकले हुए लोग हैं। अब ये आप मत कहिएगा कि हमने गठबंधन किया। हम तो भाई चाहेंगे कि हम गठबंधन का, आप हमको चोर चोर कह रहे थे, आज अगर आप हमारे साथ आने के लिए तैयार है तो सवाल तो आप पर है कि चोर हमको कह रहे थे, और आज हमारे साथ आप आ रहे हो तो ये तो आपकी गलती है कि हमको चोर उस समय कह रहे थे। तो पहली चीज, 2 साल पहले वोट मांग रहे थे आपके लिए, यही तो कह रहे हैं ना सर। ये तो मतलब हमको चोर कह रहे थे, वोट मांग रहे थे, इसका मतलब हम चोर नहीं थे। 2011 में जो बातें हुई हमें मत कीजिए। आता है तो प्रेम कुमार जी, मुझे बड़ा याद आता है, चंडीगढ़ में मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल उनके लिए वोट मांग रहे थे। वहां से 10 मिनट की दूरी पर मोहाली में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम हो रहे थे और वो कांग्रेस को भला बुरा कह रहे थे। मतलब जनता को इतना कंफ्यूज तो मत करिए ना सर, एक लिमिट तक रखिए। मैं जी 1 मिनट आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी मुझे ऐड कर रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी, बस एक लाइन बोलना चाहता हूं कांग्रेस के लिए कि जिस आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत से कहते हैं कि अन्ना आंदोलन और कांग्रेस का सत्ता से बेदखल करना हुआ, उस आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आप ही सबसे पहले आए थे। और वो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि आपने अपोजिशन का प्लेस बीजेपी को गिफ्ट कर दिया था। आज तक आप दिल्ली में नहीं आ पाए। चलिए, हाँ जी, बात से आधा सहमत है प्रेम जी। सच्चाई ये है कि हम जो अभी हमने कहा कि उस समय हमको ये लग रहा था कि हम एक सर्टिफिकेट ले लें और भारतीय जनता पार्टी को आने न दें, क्योंकि पहली चीज, अगर सीधे सीधे अगर हमारा कोई राजनीतिक सबसे बड़ा एनिमी है वैचारिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद सेकेंडरी पे ये जो पीठ पीछे वाले हैं, नकाब वाले हैं, जैसे ओवैसी हो गए, वो हिमायू कबीर हो गए, या हमारे यहाँ की एक जो है पार्टी निकल कर आई थी, ये जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और इनका डीप स्टेट, फिर मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है, ये अमेरिका का डीप स्टेट और उसके सहयोगी आरएसएस, जिसके फंड का पैसा आज तक कहां से आता है देश नहीं जान पाया, उससे ये पैदा किए हुए संगठन का आप देखिए। एक और आंकड़ा रख देता हूं, 90 के दौर में आप देखिए जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, जितने भी जातीय आंदोलन हुए साहब, वो सारे 90 के दौर में हुए और भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर वो पटेल आंदोलन, जहां गुजरात फिर कोई ऐसा अवसर आएगा आप फिर साथ खड़े हो जाएंगे इनके, या ये आपके साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए, फिर हमने स्पष्ट एक लाइन खींची, हमने कहा कि वैचारिक रूप से अगर हमारा कोई सबसे बड़ा वैचारिक भिन्नता है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो नकाब लगाए हुए लोग हैं वो नकाब लगा के हमारे साथ आते हैं और हमको
आंकड़ा दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ता हूं। अभी संदीप भाई ने बताया कि ये सरकार सबसे कम वोट परसेंटेज पाई है, 37.5% वोट आए हैं। 2004 में जो मनमोहन सिंह सरकार थी वो 28.5% वोट उन्हें उस समय मिले थे। चलिए शांत प्रकाश जी, आपने सुन लिया। आप ऐसे लोगों कुछ अच्छा कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड, हाँ जी, क्या कह रहे हैं संदीप भाई? हमने कहा कि इंडिविजुअल पार्टी की मैंने बात की सर। अगर आप 40 साल पहले का कंपैरिजन कर रहे हैं तो राजीव गांधी अरे सर 40 साल पहले का नहीं, 2004 का बता रहा हूं मैं। 28.5% वोट मिले थे आप लोगों को। सर वो तो दुनिया को पता है कि हम गठबंधन से आए थे। गठबंधन का वोट आप परसेंटेज देखेंगे तो वो 50% के लगभग था। हाँ, अरे नहीं भाई, हाँ, बीजेपी को अकेले 37.5% वोट मिला है 2024 में, गठबंधन को 42.5 मिला है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि हमको यूपीए का अगर वोट परसेंटेज आप परसेंट बनेगा यूपीए गवर्नमेंट का। यहाँ पर हमने कहा कि इंडिविजुअल पार्टी जो पूर्ण बहुमत में है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं संदीप भाई। 2004 में जो पहली मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, 28.5% वोट आए थे कांग्रेस को। हाँ, हम यही कह रहे हैं बार बार, क्या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी क्या? हाँ, नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कहां हो रही है? यही तो मैंने यही कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार तो अभी भी नहीं है भाई। सर हमने यही कहा कि ये, मैंने इसीलिए उसमें पहले आप हमारी जो बात सुनेंगे, हमने कहा इसके पहले की भी जो सरकारें बनी, 2 सरकारें, उसमें तो ये पूर्ण बहुमत में अकेले में थे ना सर। वो भी जो है सबसे कम वोट पाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, हमने ये कहा। और ये आंकड़ा फैक्ट है, उसमें आप सर्च करेंगे। ठीक है, ओके। शांत प्रकाश जी भाई, आपका नंबर ऐसे राज्य में जहां आपका 1 या 2 विधायक हैं, उस राज्य में आपके 6 सांसद हो जाएं, जहां आपको 6-6.5% वोट मिला है, वहां आपके 6 राज्यसभा सांसद हो जाएं, 80% सांसद हो जाएं, ये तरीका कैसे स्वीकार्य होगा भाई? इसे कैसे ठीक माना जाए? क्यों स्वीकार्य नहीं होगा? अगर वहां की जो उनकी पार्टी है उसकी कारगुजारियों से दुखी होकर के और वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वो नियम कानून से आ रहे हैं। वो जो है ना 2/3 सांसद इकट्ठा होकर के हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिदोजत नहीं। आज मैं देख रहा था, नामी गिरामी वकील जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। फिर बहकाने का काम। अरे केवल आप ही एडवोकेट नहीं है, हमारे पास भी बहुत एडवोकेट है और पूरी जानदार एडवोकेट है। तो इसलिए बहकाना, फीस के चक्कर में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया, पूरा 2/3 बहुमत के साथ में सभी सांसद यहाँ आए हैं। और आप ये मान करके चलो, ये अभी प्रेम कुमार जी ने कहा था कि ये दोनों मिलकर के जो है अन्ना हजारे को, संदीप जी भी कह रहे थे कि अन्ना हजारे को इन्होंने मुख्य रूप से जो है उस वक्त भ्रष्टाचार के, बिल्कुल हम भी शामिल थे। हमने भी तमाम जो है ना जंतर मंतर पर 3 दिन जो है ना चावल और कड़ी का वितरण किया, भारत माता का बैनर हमने लगाया। और 3 दिन के बाद में जब राष्ट्र विरोधी ताकतें आ गई तो उन्होंने भारत माता का पीछे जो बैनर था, होर्डिंग था, वो हटवा दिया। इनफैक्ट क्या है, राष्ट्रवादी लोग, उन्हें भारत माता से कोई मतलब नहीं। अभी संदीप जी ने कहा ना भारत माता की जय, अरे बिल्कुल, रोम रोम जो है भारत माता की जय कह रहा है। आप लोग कहने में राहुल जी का चेहरा देखते हैं कि कहीं को नाराज ना हो जाए। इनफैक्ट क्या है, अभी जिस तरीके से वोट की बात कही, वरुण जी आपने क्लियर कर दिया कि जो है ना वोट आपको 2004 में कितना मिला था, इनको 2000। इनफैक्ट क्या है, राजीव गांधी जी जब अपनी माता जी के देहांत बल्कि हत्या के, आप जो है भारत को बांटने के उस मकसद को लेकर के चल रहे थे कि भारत 28 भागों में बटे, और अरविंद केजरीवाल जो है वो किसी एक प्रदेश जिसको राष्ट्र बना करके उसके मुखिया बनना चाहते थे। इस प्रकार की मानसिकता के साथ में आप भारत को विभाजन करना चाहते थे। आप लोगों में नहीं है जज्बा, आपकी जो वैचारिकता है उसमें नहीं है जज्बा कि भारत माता एक है और भारत माता को हमें सम्मान देना और भारत को प्रगति देनी है। आप बांटने की काम कर रहे हैं। आप ऐसी ताकतों के साथ में काम कर रहे हैं जो भारत में
विभाजनकारी की हरकतें कर रही है और स्पष्ट हो ठीक है गया शांत तमाम प्रकाश जी, आपके मैं आपके आंदोलन पास जो है लौटता वो हूँ। मैं एक बार आंदोलनकारी चैनल जरा बातचीत को वापस उस क्रम पर लेकर आता हूँ जी। नितेश चौरसिया जी, अभी आपके 7 सांसद टूटे, सबसे बड़ी टूट देखने को मिली, भाजपा में विलय हो गया। क्या आपको कांग्रेस का समर्थन मिला इस बात पर कि गलत किया आपके साथ, आपके आपके जो सांसद हैं उनको प्रलोभन दिया गया, डराया गया और बीजेपी ने तोड़फोड़ की राजनीति की है? पंजाब में पूरी कांग्रेस कह रही है ये तो होना ही था, ये तो तय था, इस पार्टी के साथ यही स्थिति बननी थी। तो जिस कांग्रेस के लिए आप इतना वो करते रहे हैं, क्या उस कांग्रेस का समर्थन आपकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट होने पर मिल रहा है क्या आपको? नहीं, सबसे पहले तो हम एक चीज बता दें कि ये किसी प्रकार की कोई, हम इसको टूट नहीं मानते। ये सब अयोग्य सांसद हैं, बहुत जल्द आपके सामने पेश हो जाएगा कि इनकी सबकी योग्यता जो है वो ये सदन से जल्दी डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि जो इन्होंने रूट बनाया है, जो इन्होंने पेशगी करी है, वो संवैधानिक तौर पे सही नहीं है और उसका खामियाजा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पार्टी एक संगठन है और संगठन का जो मूल सिद्धांत है वो आज आप पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो अरविंद केजरीवाल और तमाम जो पीएससी मेंबर्स हैं उनके अधीन है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आके ये कह देना कि हम आम आदमी पार्टी हैं, हम विलय करते हैं, ऐसे में ये प्रैक्टिकली नहीं है और आपको आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिख जाएंगे। और मैं श्याम प्रकाश जी का बड़ी एक विनम्र एक छोटा जवाब देना चाहता था। ये विभाजन की बात करते हैं, मैंने तो एक सवाल पूछा, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। कल तक पाकिस्तान और खालिस्तानी के समर्थक वालों के खिलाफ जिसके आप विरोध करते थे, आज वो आपकी पार्टी में शामिल हो गया। मतलब आप हर उस विचारधारा के समर्थन करते हो जो देश को तोड़ने की बात करते हो और आप ज्ञान दे रहे हो। और आप ही हैं जो कह रहे हो कि हम देश की प्रभुता और अखंडता पे ध्यान रखते हैं। हम कहते हैं कि हमें राष्ट्रवाद चाहिए। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि जब 1000 एकड़ से अधिक अडानी को जमीन दे दी जाती है मात्र 1 रुपए में? क्यों इस देश की हर संपत्ति अडानी को दी जाती है? और तब आपकी अखंडता प्रभुता और इस देश के प्रति प्रेम कहा जाता है जब ट्रंप आंख दिखाता है, नरेंद्र मोदी जी एक आंख नहीं उठा पाते, तब आपकी वो अखंडता और प्रभुता और आपका देश प्रेम कहा जाता है। जब एक महिला को मणिपुर में पिछले 3 साल से 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी तक शांति नहीं ला पाए, महिलाओं को नंगे करके सड़क पे दौड़ाया जाता है, तब आपकी ये स्टेटमेंट कहाँ रहती है? और आप जैसे लोग जिनके बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे न्यूज हैं, ऐसे बहुत पदाधिकारी हैं जो आतंकवादी संगठन में शामिल पाए गए हैं, कभी आपने इस पर कोई चर्चा करी है, कभी विश्लेषण करा है? आप जिस तराजू से तोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हितों के अनुसार से तोलते हो। आपके अंदर मेरा मूल प्रश्न वापस वही आ गया, क्या आपको दुख है कि इस विषय पर कांग्रेस ने आपको सपोर्ट नहीं किया? मैं कांग्रेस वाली बात में बड़ी स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी करने वाली पार्टी है। उसको समर्थन की हमें उसकी समर्थन की भी जरूरत नहीं है, ना ही हमें, ये हमारा अपना मामला है, हम उसको देख लेंगे। मगर एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जहां जहां भाजपा कमजोर पड़ेगी पूरी तरीके से कांग्रेस उसको पिच तैयार करके देगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बड़ी प्रमुख देता हूँ, एक लेटेस्ट दे देता हूँ, एक थोड़ा पुराना देता हूँ। आपने ध्यान होगा बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में और अन्य स्टेटों में चुनाव चल रहा है। खड़गे साहब इतने एक्सपीरियंस होल्डर पॉलिटिशियन हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, शायद मुझे लगता है सदन में कोई उनसे ज्यादा वरिष्ठ होगा। उनके मुंह से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनकी आतंकवादी सब निकल जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये साजिश है। कैसे आप बाकी जगह ममता बनर्जी वहां क्यों कैसे जीत सकती है? भाई हम ना 3 में ना 13 में है, मगर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, भले हमारे पे 2 सीटें ना आ पाए, 1 सीटें ना आ पाए, खाता ना खुल पाए, लेकिन हम 3 ना 13 वहां जाकर लड़ेंगे चुनाव। फिर आप आइए बिहार के चुनाव में, कोई लेना ना देना महागठबंधन के मंच से आके मोदी किसी महिला की आपत्तिजनक टिप्पणी कर देना और देश के प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, ये एक पूरी तरीके से प्रायोजित साजिश होती है जो इनको स्क्रिप्ट दिया जाता है बैकएंड पे। ये पर्दे के पीछे जवाब देता हूँ, बहुत सारे लोग जवाब देना चाह रहे हैं नितेश भाई, फिर मैं आता हूँ आपके पास, आपसे मैंने विस्तार से लिया। संदीप भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्यों आप लोग तकलीफ और दुख जाहिर नहीं कर रहे कि एक पार्टी में इतना बड़ा स्प्लिट हो गया? तो लोग भाजपा में चले गए, वो कह रहे तोड़फोड़ हो गई। अब नीतीश भाई बता रहे कि आप लोग ही तो पिच तैयार करते हैं बीजेपी के लिए। वरुण जी, हमने अब तक कम से कम 500 डिबेट में जब ये हमारे साथ थे तब भी हम ये कहते थे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी छुटके मोदी है, आरएसएस के ये घोटे खिलाड़ी हैं
बशर्ते इतना है कि उनका हाफ चड्डा फुल पैंट होने के पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने हाफ चड्डे के ऊपर फुल पैंट पहन ली थी। संघी ये भी है, संघी वो भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है साहब। ना हमको ताज है न पहले डाउट, ये एकदम क्लियर कट की एक लाइन की बात है पहली चीज। दूसरी चीज ये बताइए, चलिए अब भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, अब वही सवाल आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए कि दोनों का सवाल एक है। बिहार में हमारे किसी वर्कर ने गाली दी ना, वो वर्कर कहाँ है, वो जेल क्यों नहीं गया, मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया उस पर? ये नौटंकी में इसका मतलब है कि आप उस नौटंकी को अगर सही मानते हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी बी टीम नहीं, उनके साथ वाले खिलाड़ी है। भाई हम तो ये कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है, अब तो बिहार का चुनाव हो गया ना, वो बताइए, आप देश को पता चलना चाहिए ना कि वो बिहार में गाली देने वाला चाय पानी पिला के भेज देने के लिए जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के जीजा जी को समन दिया जाता है और वो आते हैं। उसके बाद आज तक कभी जेल गए किसी मामले में तो बता दीजिए। राहुल गांधी अरे जब होगा सच्चाई होगी तब ना जेल जाएंगे। चल रहा है, कभी इस मामले में जेल गए हो तो बता दीजिए। इस बारे में बात कर रहे हैं। एक एक करके संदीप भाई अपनी बात खत्म करिए, प्रेम कुमार जी और शांत प्रकाश जी के पास जाना। वरुण जी, ये कांग्रेस के जीजा और ये सारी भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। हम यही बात तो कह रहे हैं ना कि ये दोनों एक ही है। अब देखिए एकदम सेम लाइन की है जो, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के लोग होते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया जीजा वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के हैं, सम्मान है उनका, कांग्रेस के जीजा नहीं है। पहली चीज दिमाग से निकालिए। अब ये मैं कहूँ कि विषय पर लौटते हैं, ये बड़ा विषयांतर हो रहा है, नहीं प्लीज विषय पर आते हैं। मैं एक आगे उठता हूँ। तो प्रेम कुमार जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, रुक जाइए, गुस्सा नहीं, आराम से अपनी बात रखिए। शांत प्रकाश जी ने बड़ी देखिए दो टूक बात की, राजनीतिक दल है वो, 7 राज्यसभा सांसद उनके पास आ रहे हैं तो वो क्या बोल दे, मत आइए हमारे पास, अपनी पार्टी में रहिए, ये नैतिकता नहीं है, उस प्रदेश में हमारे नंबर कम है। 7 सांसद उनको समर्थन दे रहे हैं भाई, वो फिर वो लेंगे, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ये तो जिनके टूट रहे हैं वो ध्यान दें कि हमारे साथ क्यों, भाई हमारा साथ छोड़कर कोई जा क्यों रहा है। गोयल जी, मैं थोड़ा इस विचार से नहीं सहमत हूं कि जिनके टूट रहे हैं वही ध्यान दें। ये तो वही बात होगी, मैं अक्सर कहता हूं कि जब किसी बच्ची महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है तो बोले कि घर की महिला को पर ही आप ध्यान दीजिए, वो घर से बाहर निकली क्यों, उसकी टाइमिंग गलत थी, ऐसा था वैसा था। जो दुराचारी होता है उसको हम बरी कर देते हैं, तो वो वही चीज यहाँ भी लागू होता है। भाई जो शिकार कर रहा है उसको हम बरी कर दे रहे हैं, और जो शिकार हो रहा है उससे सवाल पूछ रहे हैं, जो पीड़ित है उससे सवाल पूछ रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको और हम एलोबरेट करेंगे अपनी बात को कि स्वाति मालीवाल तो बहुत समय से नाराज थी, क्यों नहीं बीजेपी अपने में ले ली, या क्यों नहीं स्वाति मालीवाल चली गई बीजेपी में। राघव चड्ढा भी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से नाराज थे, क्यों नहीं गए। इन लोगों ने इंतजार किया, 2 असंतुष्ट हो गए हैं, 2 के पास ईडी भेज दी, 4 हो गए, अब 2 को अंदर खाने क्या प्रलोभन दिया, तीसरे को क्या दिया, कैसे 7 का आंकड़ा बनाया। इसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। ऐसा नहीं है कि सबके विलिंगनेस एक साथ पैदा हो जाएगी क्या, कि सातों की चलिए एक साथ चलते हैं। ये एक साथ पैदा हुई विलिंगनेस नहीं है, वैचारिक शिफ्टिंग नहीं है, इसमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन संदीप जी जो थोड़ी देर कि कांग्रेस वैचारिक पार्टी है, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार बना रहे थे, तो वही बीजेपी को रोकने के लिए तो आपने इंडिया गठबंधन में शामिल किया। बीजेपी को रोकने के लिए तो आज क्यों इनके खिलाफ खड़े, बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है और आप आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं। फिर यहां कहां चली गई आपकी विचारधारा। यहां पर मुझे लगता है कि या तो आपका आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना गलत था, उस गलती को मानिए, और या तो आज आप गलत कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में भी रखते हैं और उसके बाद में ऑपरेशन लोटस का प्रतिकार करने के बजाय आम आदमी पार्टी पर ही हमला करते हैं कि आपने ऐसा किया और आपने वैसा किया। जी संदीप जी जवाब दीजिए, फिर शांत प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। प्रेम जी, पहली बात तो आज वो ऑफिशियल रूप से इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है और हमने उनको निकाला नहीं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा है। पहली चीज तो हम जाहिर सी बात है कि हमने बताया कि वो चोर रहे हैं दोनों लोग। अब जो हमारे लिए तो दोनों इक्वल है, इसलिए कि कोई हमारे साथ नहीं है तो हम बचाने क्यों जाएंगे, पहली चीज। रही बात, उस समय हमने कहा कि आधी गलती थी, और हमारी उस समय आधी गलती थी और आधी हमारी एक सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी ना बन पाए,
राजनीतिक फैसले कभी गलत और सही होते हैं। तीसरी चीज, एक बात वरुण जी, अभी आंकड़े की बात की थी, उस पर श्याम जी ने भी बोला, मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2004 में 14 में जब आई 31% वोट था, पूर्ण बहुमत आए थे उसके। 2000 उसमें 19 में 37.4% लगभग वोट आया था, तभी पूर्ण बहुमत में वो थे। कांग्रेस जब भी पूर्ण बहुमत में रही है वो 40% के ऊपर उसका वोट बैंक रहा है, वोट परसेंटेज रहा है। ये सबसे कम वोट परसेंटेज में पूर्ण बहुमत में रहे हैं। और ये जादू कैलकुलेशन चोरी से ही संभव है कि 100 में से 20 निकालना है, 80 रखना है ताकि चोरी पकड़ी न जाए। तो ये कैलकुलेट चोरी करते हैं। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, ये जो संबंध जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, जब अभी अभी राघव चड्ढा जी ने कहा कि हमने अपना प्रोफेशन छोड़कर जो है इस लाइन में आए, साहब लगभग 4 लाख सीए हैं इस देश में। आपने आया तो आप आए तो आपने उसका फायदा भी लिया ना। परिणीति चोपड़ा जैसी एक्टर मिल गई, आपको नहीं मिलती। नहीं, ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं त्रिपाठी जी, नहीं, वो व्यक्तिगत जीवन का मामला है। नहीं, प्लीज नो, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करने दूंगा इसे, ना बिल्कुल इसे ऐसा कुछ कहने का अवसर दूंगा। नहीं, ये नहीं सर, ये बिलो द बेल्ट है। कैसी एक्ट्रेस मिल गई क्या है, उनका व्यक्तिगत जीवन है ना, उसे छोड़िए ना, उसे राजनीति में ड्रैग करने की जरूरत है। अरे साहब, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बात तो जो कहना चाहते हैं सर वो शब्द आप समझिए। आप टीवी पर इस समय है, लोग सुन रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, उस विषय में छोड़ दीजिए, आगे आइए। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा था, देखिए राजनीति में यह कहा जाता है कि राघव चड्ढा जी को अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इसीलिए बढ़ाया क्योंकि उनको निजी हित कुछ लग रहा था, संभावनाएं ये थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस बात को आप समझिए। राघव चड्ढा से काबिल लोग जो है आम आदमी पार्टी में, इनसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, इनसे काबिल लोग बहुत सारे थे जो न विधायक बन पाए न राज्यसभा सांसद बन पाए, पहली चीज। और अभी एक जो लवली यूनिवर्सिटी के जिनके अशोक सेठ, जिनको फिर से बनाया था इन्होंने मुख्य सचेतक अपने पार्टी का नेता सदन, जरा ये बताइए उनमें कौन सी राजनीति की योग्यता थी, कौन से उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया था। तो आम आदमी पार्टी विशुद्ध रूप से वही व्यवसायिक स्ट्रक्चर जो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा बड़ा है और आम आदमी पार्टी का छोटा है। आप बताइए कि आप गुजरात में चंदा ले लेते हो, लड़ लेते हो चुनाव, आप हरियाणा में चुनाव लेते हो, पैसा आता कहां से है? चुनाव लड़ने में पैसा लगता है। शांत प्रकाश जी के बाद आपने बीच में इंटरवीन करना था, आपने अपनी बात रख ली। शांत प्रकाश जी, आप ये सिचुएशन परिस्थिति देख के खुश तो बहुत हो रहे हो। आम आदमी पार्टी कहती है ऑपरेशन लोटस चला दिया, कह रही है हम क्यों आने आए, हम क्यों इनके हक में आवाज उठाएं, ये ऐसे लोगों को लाए थे। तो ऐसी परिस्थिति तो आपको सूट करती है ना कि भाई आपस में ही ठीक है, लड़ भिड़ रहे हैं और हमारा नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इससे बेहतर सुखद परिस्थिति आपके लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये जो मौका है एक तरीके से फलदार वृक्ष जो है उससे जो फल जो मीठे फल अपनी झोली में आकर के गिर रहे, ना उसका कुछ दाम देना पड़ रहा, ना ही उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो क्यों नहीं खुश होंगे। और वो भी खुश हो रहे हैं क्योंकि वो जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहे थे और जनता उनको धिक्कार रही थी, आज वो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए हैं, उनको अच्छा लग रहा है। आप संदीप त्रिपाठी जी की भाषा, इनकी पार्टी की शैली है, इनका विचार है, ये बात तो सबकी करते हैं, ये महिलाओं के हित की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, मगर जिस वक्त विधेयक संसद में आता आप भाग जाते हैं। आप हर एक में अयोग्यता ढूंढते हैं मगर अपने नेताओं की अयोग्यता की कभी भी चर्चा नहीं करते, जिक्र नहीं करते। आपको खुद पता है कि आपके नेता कितने योग्यवान हैं और यही कारण है कि आज जनता कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। और कांग्रेस जब से ये इंडिया अलायंस बना है तब से आप ये देखो कि ये इंडिया अलायंस में ये शामिल तो दिखाई देते हैं मगर हम हर एक चुनाव एक दूसरे के में अभी तक आज भी हम इस डिबेट में बैठे हैं, कोई ठोस ऐसे बिंदु नहीं है जिसके कारण से ये इस वक्त वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, उसको क्रिटिसाइज कर पाए, वो जनता के समक्ष ये कह सके कि ये सरकार ये गलत कर रही है। ठोस प्रमाण के साथ जाओ, झूठे नैरेटिव करने से तो नहीं जनता चलने वाली ना आपके साथ। आप पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठा करके
जनता को गुमराह करना। आप खुद जानते हैं, आपको खुद नहीं मालूम उन प्रदेशों की जिनका नाम आप हमेशा, कभी मणिपुर का नाम लेते हैं, आपको खुद नहीं मालूम कि वहां पर घटनाक्रम है क्या। केवल बोल देना, एक जो सूची रखते हैं ये बैठकर केवल बोल देना कि ये इसका फैसला नहीं हुआ, इसका फैसला नहीं हुआ, इसका फैसला नहीं हुआ। फैसला तो आपके सांसदों ने कर दिया, आपको ये बता दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको इस देश के डेवलपमेंट में साथ देना पड़ेगा। आप यदि विपक्ष में हैं तो आपको सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना होगा, और यदि आप सत्ता में हैं तो आपको 100% लाभ जनता को मिले। आपने एक और शीश महल खड़ा कर दिया दिल्ली में, और कांग्रेस जो है हमारे नहीं, वो संदीप तो उन्होंने त्रिपाठी, बताया कि गलत उसकी जानकारी है, वो बता रहे हैं ऐसा। तो ठीक है, जो भी है, ये सब चीजें जो इस वक्त इनकी काम करने की शैली है, जनता उसको नहीं पसंद करती, और इसी कारण से ये सभी सांसदों ने, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ विधायक भी जो है वो मन बना रहे हैं। ऐसी सूरत में अरविंद ये केजरीवाल जी, सुनने में आ रहा है या जानकारी है आपके पास? नहीं, सुनने में आ रहा है। अच्छा, आम सुनने में आदमी आ रहा है। पार्टी के तमाम साथी मित्र हमारे भी परिचित हैं, तो आखिर हमने शुरू में तो कड़ी चावल इकट्ठे बांटे थे वैसे ना। तो संदीप जी के उस बीच में बोला नहीं, वो कह रहे थे कि भाई राघव से भी काबिल लोग आम आदमी पार्टी में हैं। 2022 का पंजाब चुनाव मैंने बहुत करीब से कवर किया है पंजाब में, और राघव चड्ढा की भूमिका वहां पर क्या थी, कैंडिडेट चयन से लेकर दूसरी पार्टी के लोगों को लाकर उम्मीदवार बनवाने से लेकर, मैं ऐसे ही उस नतीजे का जो परिणाम था, जो रिजल्ट आया, उसका तोहफा उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर किया गया। वो मेहनत थी। अब आप उसे किस नजरिए से देखते हैं वो आपकी बात हो सकती है। मैंने 22 के चुनाव में पंजाब में अच्छा खासा समय बिताया था। नितेश जी, संदीप भाई ने बोला हम क्यों बचाने आए इनको, ऑपरेशन लोटस हो या कुछ हो, भाई हम क्यों बचाने आए आपको। तो ये स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि आपने जैसे खुद कहा कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ऐसे हालात आपके लिए बन गए हैं। लेकिन आप स्टैलिन के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, मतलब आप अपनी भूमिका इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखना चाहते हैं कांग्रेस को छोड़कर, यह स्थिति है क्या? मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी बनाम राहुल गांधी होगा, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड चलता रहेगा। ये कटु सत्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक अगर भारतीय जनता पार्टी कोई है तो वह राहुल गांधी। और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जब तक कांग्रेस करेगी, सिवाय हार की और कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बड़े छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं। जिस बिहार में इनका कोई गठबंधन नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई इनके पास संगठन नहीं है, आधार नहीं है, वहां इनको सीटें चाहिए होती है बड़े स्तर पे, और रिजल्ट क्या आता है, परसेंटेज देख लीजिए, आपस में टूटते बढ़ते रहते हैं। फिर आ रहा हूं दूसरी बात, आप उठा लीजिए महाराष्ट्र की स्थिति, आप उठा लीजिए, मतलब कोई भी ऐसा राज्य जहां इनका गठबंधन होता हो और वहां ये जनाधार इनका 0 हो, मगर इन्हें सीटें चाहिए होती बड़ी बड़ी, और होता क्या उसका आउटपुट, खुद तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। ये स्थिति इनकी है। वही हाल मैं फिर कह रहा हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के राहुल गांधी रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी विन सिचुएशन में रहेगी, विन विन सिचुएशन में रहेगी, क्योंकि इनके पास जो नेता है वो अभी भी धरातल पे उनकी जो पकड़ है वो नहीं है, ना संघर्ष करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात, इनके द वे ऑफ लैंग्वेज जो है ना, जो बात को बताने का तरीका। अब आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ये वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर इसे अदरवाइज ना लेना, बचिएगा। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। अब हम उम्मीद लगाते हैं कि जैसे ही अमेरिका ने देश पे पाबंदी लगाई कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, इस पे वो अपनी बात रखना चाहते थे और उन्हें बतौर नेता विपक्ष समय मिला। जब समय मिला, पूरा देश एक उम्मीद लगाया था कि चलो नेता विपक्ष है, क्या मामले की क्लियरिटी है, प्रधानमंत्री तो क्लियर कुछ बता नहीं रहे थे, तो चीजें निकल के आई कि भाई पूरा देश उम्मीद लगा बैठा था कि शायद चीजें निकल के आए, तो उन्होंने शुरू करा अंग्रेजी में। इस देश में हिंदी बाहुबली क्षेत्र है, ये देश, आपको अंग्रेजी ही बोलना है,
तो आप घर में बोल लो। देखो, ये बड़ा सामान्य बात बोल रहा हूं, और यही फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, वो ठीक है। अपनी कार्यक्रम के अंत में एक जवाब लेते हुए प्रेम कुमार जी, ये जो स्थिति है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल स्टालिन के लिए वोट मांगने जाएंगे, अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने जाएंगे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोसेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कोसेगी। शांत प्रकाश जी कह रहे हैं हम तो बड़े उल्लासित है ये माहौल देखकर, हमें तो खुशी है। देखिए, जो बात आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अगर ये इतने स्पष्ट हैं राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, तो आए ही क्यों थे इंडिया गठबंधन में? क्यों मिलकर लड़े चुनाव? भाई आज इनको पता चला कि पहले से ये जानकारी थी उनको? ये बात है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहां बोलना चाहता हूं कि बीते समय में थर्ड फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट और जगह थी वो खत्म हो गई, चूंकि इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस में एक चुंबकत्व पैदा हुआ। सारे रीजनल पार्टियां विरोध रखते हुए भी कांग्रेस का साथ उनको चाहिए था। कहीं किसी को मुसलमान वोट चाहिए था, कहीं किसी को सिख वोट चाहिए था, कहीं किसी को कुछ चाहिए था, कांग्रेस से मिलके रहो। तो थर्ड फ्रंट खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि अब राहुल कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है, इससे थर्ड फ्रंट के पनपने का मौका मिलेगा। ये कांग्रेस के लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये उच्च स्तर पर इनको विचार करना पड़ेगा कि क्या वो थर्ड फ्रंट जो खत्म हो गया और आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस है, गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है, जिसने 240 पर ला दिया बीजेपी को, वो गठबंधन छोड़कर क्या आप तीसरे मोर्चे को जन्म देने का अवसर देंगे? ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। तो अगर तीसरे मोर्चे को जन्म दिया जाता है तो क्या भाजपा के लिए और बेहतर स्थिति होगी? देखिए, तीसरा मोर्चा जो है पोस्ट इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और पोस्ट इलेक्शन में आज चुके बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर, संसाधन युक्त पार्टी है, तो इतनी जल्दी कमजोर हो नहीं जाएगी। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो तीसरा मोर्चा बीजेपी को ही सूट करेगा। अच्छा, बीजेपी को ही तीसरा मोर्चा सूट करेगा। तो इस नंबर के साथ कि बीजेपी राज्यसभा में 113 अपने खुद के सिंबल पर हैं, मनोनीत के साथ, निर्दलीय के साथ 123 के नजदीक खड़ी है, और सहयोगियों के साथ 148 पर चली गई है, और अपने उत्थान से, जन्म से लेकर अब तक उच्च सदन में यह भाजपा की सबसे मजबूत पोजीशन है। प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि इतनी जल्दी भाजपा कमजोर हो जाएगी, ऐसा है नहीं। हमारे रिसर्च टीम ने आंकड़े दिए कि साल के अंत होते होते एनडीए के इस टैली में 5 सीटें और इजाफा होने के आसार हैं। तो इस नंबर से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन देखे। लेकिन मौजूदा स्थिति में भाजपा अपना परचम राज्यसभा में लहराती हुई दिख रही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।